तभी तो एक तरफ जहां बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी के नेताओं पर हमले हो रहे हैं, तो वहीं हिंदू और दूसरे अल्पसंख्यकों पर कट्टरपंथियों का अत्याचार जारी है। और अब एक बार फिर से बांग्लादेश में हिंसा भड़क चुकी है। बांग्लादेश के गृह मंत्रालय ने बताया कि पहाड़ी जिले खगराचारी में फैली हिंसा में 3 आदिवासी मारे गए हैं। हिंसा के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है, तो वहीं बड़ी संख्या में सेना और पुलिस को तैनात कर दिया गया। बता दें कि खगराचारी जिले के गुईमारा उप जिला में उपद्रवियों ने हमले में एक मेजर सहित 13 सैन्य कर्मियों और कई पुलिसकर्मियों को घायल किया। रिपोर्ट के अनुसार एक आदिवासी स्कूली छात्रा के साथ कथित गैंगरेप की घटना को लेकर इलाके में तनाव फैल गया है। हिंसक झड़प के बाद लोगों ने एक दूसरे की दुकानों और घरों में आग लगा दी। आदिवासी छात्रा के साथ गैंगरेप की घटना सामने आने के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे और ऐसे में प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी। इसके बावजूद प्रदर्शन हुए और हिंसा भड़क गई, जिससे दर्जनों लोग घायल हो गए। तो इस बीच बांग्लादेश में हिंसा का दौर लगातार जारी है। लगातार जो है हिंसा की स्थिति बांग्लादेश में बनी हुई नजर आ रही है और न केवल अल्पसंख्यक बल्कि जो आदिवासी समुदाय है, उस आदिवासी समुदाय के ऊपर भी लगातार जो हमले की हिंसाएं हैं, जो हिंसा की जो खबरें हैं, वो लगातार होती हुई नजर आ रही हैं। तो इस बीच बात मोहम्मद यूनुस को लेकर लगातार कई सारे सवाल जो हैं वो उठते हुए नजर आ रहे हैं और मोहम्मद यूनुस जिस तरीके से लगातार चीज़ों को सेटल करने की बातें करते नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ भी चीज़ें सही करते नजर वो नहीं आ रहे। ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। बांग्लादेश में खगराचारी में हिंसा हुई है, जहां बांग्लादेश में फिर से हिंसा भड़क गई है और बांग्लादेश में फिर जिस तरीके से हिंसा भड़की है, तो यहाँ पर खगराचारी में फैली हिंसा में 3 आदिवासी जो है मारे गए। आदिवासी बहुल इलाके में झड़प और आगजनी जो है वो देखने को मिली है। छात्रा से रेप के बाद बांग्लादेश में एक बार फिर से हिंसा भड़क गई है। एक मेजर सहित 13 सैन्यकर्मी और कई पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर जो है वो भी निकलकर सामने आई है। तो बवाल की स्थिति लगातार बनी हुई है। हिंसा के बाद इलाके में तनाव बना हुआ है। वहीं हिंसा के बाद सेना और पुलिस तैनात कर दी गई है। तो हिंसा के बाद सेना और पुलिस को तैनात किया गया। जो स्थितियां हैं, उन स्थितियों को काबू करने के लिए यहां पर सेना और पुलिस को तैनात किया गया है और लगातार सेना और पुलिस की टीम जो है वो स्थितियों को काबू करने में जुटी हुई है, लगी हुई है। और इसी विषय पर अब हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान जो है वो जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, समझेंगे पूरी स्थिति को। जहां हमारे साथ सुशील वकील जी जुड़े हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ प्रोफेसर अरविंद सिंह तेजावत जी जुड़े हैं, जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले सुशील वकील जी मैं आपसे करूंगा। सुशील जी, जो स्थितियां, जो परिस्थितियां बांग्लादेश में बनी हुई नजर आ रही हैं, इन स्थितियों को आप किस तरीके से देख रहे हैं? पहले अल्पसंख्यकों के ऊपर हमले और अब आदिवासियों के ऊपर इस तरीके से हमले, छात्रा के साथ रेप की घटना। जो हो रहा है ये सबको पता है कि बांग्लादेश में इस टाइम जो कमांड है वो जो उनकी फैनेटिक आर्मी है, जो इस्लाम की ओर बैंड ज़्यादा है, उनके अंडर चल रहा है बांग्लादेश। ये जो यहाँ खगराचारी में हुआ, ये एक सोची समझी चाल के तौर पे हो रहा है। आप देख लीजिए, ये जो बंगाली सेटलर्स है वो मुस्लिम्स है, और जो वो अपना जो ट्राइबल एरियाज है वो डोमिनेटेड बाय ट्राइबल सोसाइटी कम्युनिटीज़ है, जो ममा और दूसरा चीज़ वहाँ का जो चकन वगैरह जो कम्युनिटीज़ है उनसे भरा हुआ। ये जो कोशिश हो रही है, ये पहले जो रेप हो गया 8वीं क्लास की छात्रा का, ये चीज़ें जहाँ भी थोड़े बहुत है जो इस्लामिक लोग आते हैं, ये शुरुआत तो इन्हीं चीज़ों से करते हैं। कल जब रेप के बाद जो वायलेंस हो गई, उन्होंने कोशिश की थी वहाँ जो ट्राइबल्स के बहुत सारे ज़मीनें वगैरह उन पर अपना कब्जा जमाने की, और दूसरा उन्होंने बहुत सारे उनके मकान वगैरह फूके। ये दिखा रहा है कि किस चीज़ के लिए वो लोग वहाँ पर सेटल हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं। ये खाली बंगाल की बात नहीं, आप देख लीजिए ये एक इंटरनेशनल सोची समझी साजिश के तौर हो रहा है। आप देख लीजिए हमारे म्यांमार में, ये त्रिपुरा में या बंगाल में, उसके बाद झारखंड में जितने भी ट्राइबल एरियाज वगैरह है
वहाँ इलीगल माइग्रेंट्स को घुसा के फिर आहिस्ता आहिस्ता करके वहाँ के लोगों के साथ, लेडीज़ के साथ शादी वगैरह करके वहाँ पर उनकी ज़मीन पर हड़पना बाकी से कर रहा है। यहाँ तक कि लद्दाख में जो हो रहा है, लद्दाख में भी वो यही चीज़ें हो रहा है कि जहाँ लेह में बुद्धिस्ट के ज़्यादा मेजॉरिटी है, वहाँ पर भी कुछ लोकल लोगों को ला ला के वहाँ पे भी थोड़ा सा धर्म अंतराकरण की कोशिश की जा रही है। ये एक सोची साजिश साजिश की तरह हो रहा है। आप देख लीजिए, नहीं तो बंगाल में जो ये बुद्धिस्ट और जो ये हिंदूज है, इथनिक माइनॉरिटीज़ है, वो या बाकी जो वो जो माइनॉरिटीज़ में है, वहाँ पर उन्होंने इस चीज़ का रोष इसके जताया कि यह गलत हो गया जो हो गया, और आर्मी ने उनके पे ऊपर भी डंडे मारे। और ये जो जैसे यहाँ खरगाचारी में हुआ, जब उपरवायु सामने आ गए, उस टाइम आर्मी ने उनको कुछ नहीं किया, जब तक उन्होंने जो वहाँ के आदिवासी हैं उनके घर फूके, उनके कारोबारी जगह गाड़ियाँ वगैरह फूकी, तब तक तो आर्मी देखती रही। उसके बाद आर्मी ने काम करना शुरू किया। अब बहाने के लिए एक बंदे को तो गिरफ्तार किया कि उसको जो वो भी हो सकता है इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन आर्मी का रोल जो बांग्लादेशी का वो पूरा नेगेटिव है। वो पूरी तरह ये जो माइनॉरिटीज़ है, एथनिक माइनॉरिटीज़ है, ट्राइबल जो वगैरह है, उनको पूरी प्रोटेक्शन देने में पूरी फेल होगी, क्योंकि यूनुस जो है वो पूरा खुद एक क्रिमिनल टाइप का माइंडेड बंदा है। जो लद्दाख के जो भांगचुक जो इस टाइम लद्दाख में हमारे यहाँ आग बरस रहा था, जिसको गिरफ्तार किया गया, वो भी यूनुस के साथ मिला हुआ एक दो बार। ये दिखाता है ये कोई मामूली साजिश नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पे साजिश हो रही है। जहाँ पर भी यह माइनॉरिटीज़ वगैरह है, वहाँ पर लोगों को घुसा के उन माइनॉरिटीज़ को तंग करे, ताकि वो माइनॉरिटीज़ वो इलाके खाली करे, वहाँ से निकल पड़े, उनकी जगह वगैरह जो उनको कब्जा किया जाए। और ये बड़ा शर्मनाक वाक़या है कि बांग्लादेश में 1 साल हो गया, फिर दोबारा वही चीज़ें हो बिल्कुल रही सुशील जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि स्थितियां सुधरती नजर नहीं आ रही बांग्लादेश में। अरविंद जी, मैं आपका रुख करूंगा, और अगर जो स्थितियां इस वक्त बांग्लादेश में बनी हुई नजर आ रही हैं, इसके लिए क्या आप मानते हैं पूरी तरीके से जिम्मेदार मोहम्मद यूनुस को? क्योंकि तमाम दावे, तमाम वादे उन्होंने किए कि हम देश के अंदर स्थितियों को सुधारेंगे, ठीक करेंगे, लेकिन स्थितियां जस की तस बनी हुई हैं। 1 साल का समय हो चला है। अभिषेक साहब, जिम्मेदारी पूरी तरह से यूनुस साहब की है, मोहम्मद यूनुस साहब की। इसकी वजह साफ है, सत्ता में वो हैं, वहां के जो बांग्लादेश के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो यूनुस साहब हैं। तो जो राष्ट्राध्यक्ष होता है उसी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि यह सारी जिम्मेदारी, कानून और व्यवस्था की जिम्मेदारी उन्हीं की है। अब वो कहीं अमेरिका में या यूरोप में बैठकर अपना मानवीय चेहरा दिखाते हुए ये कह दें कि हम नहीं चाहते हैं पर फिर भी हो रहा है, तो वो अपनी जिम्मेदारियों, तो उन्हें सत्ता से हट जाना चाहिए। पर बात क्या हो रही है, वो दरअसल खुद ये चाहते हैं कि पोलराइजेशन या ध्रुवीकरण हो, क्योंकि ध्रुवीकरण का, और जब हिंदू मुस्लिम वहां पे हैं, खासकर जो अल्पसंख्यकों के और वहां के मुस्लिमों के बीच में जो ये क्लैशेस होंगे, और अल्पसंख्यकों में भी ज्यादातर हिंदू ही हैं, हालांकि ईसाइयों पर भी वहां पे हमले हुए हैं, पर ये सारी चीजों का जो फायदा मिलेगा वो निश्चित रूप से यूनुस साहब को मिलेगा। और इसी अव्यवस्था का हवाला देकर वह बाद में ये कह सकते हैं कि देखिए अभी इलेक्शन के लिए जो चीजें हैं वो उपयुक्त नहीं है, इसलिए अभी फिलहाल इलेक्शन नहीं हो सकते। हालांकि उन्होंने एक डेडलाइन जरूर दी है, और यूनुस साहब पे जितना बांग्लादेश के युवाओं ने भरोसा जताया था, उस भरोसे को वो पूरा करने में बिल्कुल फेल रहे हैं, बिल्कुल असफल रहे हैं। और हुआ ये कि जो पहले मूवमेंट जो प्रोग्रेसिव लोगों के हाथ में था, जो स्टूडेंट थे, जो परिवर्तन चाहते थे, एक जो नई व्यवस्था चाहते थे, और उन्होंने एक नोबेल लॉरिएट पे भरोसा किया, पर वो नोबेल लॉरिएट बिल्कुल ही असक्षम व्यक्ति निकले, और उन्होंने ये पूरी की पूरी जो ताकत है वो वहां कठ मुल्लाओं के हाथ में सौंप दी, उन लोगों के हाथ में सौंप दी जो कट्टरपंथी थे। और हम जानते हैं कि वो जो कट्टरपंथी थे वो उसको तालिबान बनाना चाहते हैं, अफगानिस्तान की तरह वहां पे सत्ता चलाना चाहते हैं, उनके एजेंडे में साफ साफ लिखा हुआ है। अब अगर जमाते इस्लामी या तमाम वहां की जो और भी बहुत सारी जो अंडरग्राउंड कट्टरपंथी पार्टियां हैं, उनके आप एजेंडे को देखेंगे, उनके एम को देखेंगे, तो वो साफ साफ है कि वो बांग्लादेश को एक इस्लामिक राष्ट्र, और इस्लामिक राष्ट्र भी कैसा, स्पेन जैसा नहीं, या टर्की जैसा नहीं, या ईरान जैसा अगर हम कहें तो वैसा भी नहीं, इस्लामिक राष्ट्र मिडाइवल टाइप का, जो मध्यकाल में जो इस्लामिक राष्ट्र होते थे वैसा।
और यह सब इतिहास भले ही ये अभी यूनुस साहब भले ही अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ ले, पर इतिहास उनको अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ने नहीं देगा अभिषेक साहब। जी बिल्कुल बिल्कुल। सुशील जी, दूसरी ओर अगर जो बांग्लादेश के इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, इन हालातों को अगर हम देखें, क्या इन हालातों के बीच सुशील जी आपको लगता है कि जो चुनाव की बात कही जा रही है, अगले साल फरवरी के आसपास चुनाव होने हैं, वो चुनाव हो पाएंगे? क्योंकि संशय की स्थिति लगातार बनी हुई है बांग्लादेश के ऊपर, मोहम्मद यूनुस के ऊपर। अभी तक अभिषेक जी जो देखा जा रहा है कि ऐसा लग रहा है कि यूनुस जो अपना जो शासन है वो खोना नहीं चाहते हैं, वो इसको थोड़ा थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं ताकि उसको और राज करने का और मौका मिले। क्योंकि जो पावर है वो ऐसी चीज़ है, एक बार किसी के हाथ में आई उसको छोड़ने के दिल ही नहीं करता है। अभी यह देखना है आपकी बांग्लादेश के जो आर्मी है वो किस हक में होगी। अगर क्योंकि इस टाइम जो बांग्लादेश में यूनुस साहब खाली एक ये जो है कठपुतली है आर्मी के हाथ में, उसके हाथ में कुछ नहीं है, वहाँ पर जो करता है वो आर्मी करती है। इसलिए हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा कि बांग्लादेश की आर्मी क्या रुख लेती है। क्योंकि स्टूडेंट्स ने जो एक बार एजिटेशन की, उसने ये उस पर बड़ा ये जताया था कि ये यूनुस साहब आएंगे तो बांग्लादेश को या थोड़ा सिथर करेंगे और बांग्लादेश में थोड़ा इम्प्रूवमेंट करेंगे, प्रोग्रेस वगैरह करेंगे। वैसे बांग्लादेश में कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ तक कि खाली उग्रवाद बढ़ रहा है। जो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट है वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उनकी शायद ज़्यादा बढ़ रही है। यहाँ तक कि कल बांग्लादेश इस्लामिक पार्टी के जो हेड है उसने कहा था अगर हिंदुस्तान हमारे साथ सीधे नहीं चलेगा तो हम गजवाए हिंद करवा देंगे, बाकी से करवा देते। ये दिखाता है जो वहाँ के जो पल रहे लोग, वहाँ के जो पनप रहे लोग, उनकी आइडियोलॉजी क्या है। वो चाहते हैं कि बांग्लादेश में जैसे बाकी सीरिया वगैरह में हुआ कि जहाँ क्रिश्चियनों की मेजॉरिटी थी वो अब 0% पे आ गए। बहुत सारे ऐसे देश है जहाँ क्रिश्चियनों की 40-50% ये माइनॉरिटी थी, वो क्लियर हो गए। ऐसे बांग्लादेश में जो अपने फंडामेंटल फोर्सेस है वो भी चाहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता करके पहले ये हिंदुओं को तंग करके फिर बुद्धिस्ट को तंग के उसके बाद जो आदिवासी वगैरह है जो इस्लाम की आइडियोलॉजी से थोड़े बहुत दूर है उनको भी तंग करके, जैसे गजवा हिंद इनका सपना है हिंदुस्तान में करने का, वैसे बांग्लादेश को भी एक कैल्फिक स्टेट बनाने का इनका यह दिल में वो शौक हो रहा है, लेकिन कभी होगा ही नहीं। क्योंकि भारत भी एक ये हर सिचुएशन को वेट एंड वॉच कर रहा है, ज़रूरत पड़ेगी तो भारत भी अपने समय पर रिएक्ट कर ही लेगा इस चीज़ का। क्योंकि हमारा भी जो अभी हो रहा है यहाँ खारगाचारी में, इसका जो हमारा है जो बॉर्डर एरियाज है, त्रिपुरा हो या वेस्ट बंगाल हो या अपना या मणिपुर वगैरह साइड हो, वहाँ पर इसका असर दिखा जा रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता अगर यहाँ खारगाचारी में ऐसा सक्सेसफुल हो गया